श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन 19वां भाग। पीवरी ताई भूम्युपवेश। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पीवरी ताई कहती हैं कि मुझ सुषमा का नाम शरीर के भारी होने के कारण पीवरी पड़ गया था। बालकपन में ही और तभी से यही मेरा नाम बन गया। वैसे मेरा नाम सुषमा था। हम स्त्रियां थोड़ी अधिक मोटी हुई और लोग पीवरी कहने लगते हैं। मुझे तो अपनी ये काया प्यारी लगती है। केवल ये कठिनाई है कि मैं दौड़ नहीं सकती। महिलाओं को लड़कियों का भी दौड़ना कूदना कोई अच्छी बात तो नहीं है। मुझे साधारण श्रम से भी स्वेद अधिक ही आता है और श्वास की गति भी शीघ्र बढ़ जाती है। प्रायः सभी सहेलियां कहती हैं, प्रायः सब सहेलियां पितृगृह में मेरा प्रयास करती थी और अब गोकुल में गोपियां करती। मुझे बुरा नहीं लगता। क्रोध कोई भला क्यों करता है? हंसना हंसाना और आनंद मग्न रहना, मनुष्य क्यों दुखी हो और दूसरे को दुख दे। मुख लटका कर बैठना मुझे कभी नहीं आया। दूसरी भी कोई रूठ कर बैठती है तो मुझे हंसी आती। आज तो आनंद मनाने गाने बजाने का विशेष दिन है। क्या हुआ जो मैं ऋषि मुनियों के समान बहुत अंधेरे नहीं उठा करती। आज मैं देर तक सोती न रहूं, इस चिंता में पता नहीं मुझे निद्रा भी आई या नहीं। आज हमारा नन्हा युवराज सूर्य दर्शन करेगा। महर्षि शार्दूल ने मुहूर्त निश्चय करने में बुद्धिमानी की। कई बार ये ऋषि मुनि अपने विधि विधान में ऐसे पढ़ते हैं कि हम गृहस्थों की सुविधा हमारे भाव समझने तक का तनिक भी कष्ट नहीं करते। सुकुमार नंद नंदन अब 4 मास का हो रहा है। वो कब तक कच्छ में रहेगा? किंतु पिछले महीने उसके भास्कर दर्शन की चर्चा चली तो मैंने विरोध किया था। अब अनुकूल समय आया है। देवर नंदन कहते थे शिशु के सर्वांग पर सूर्य रश्मि पड़नी चाहिए और उदित होते हुए सूर्य का दर्शन तो लोग अशुभ मानते हैं। ये हेमंत का प्रारंभ महर्षि ने उपयुक्त मुहूर्त माना है। अब शीत के कारण सूर्य विषम राशि नहीं रहा। मैं कल सायंकाल को ही देख आई थी कि गोकुल का पूरा पथ मेरे ज्येष्ठ अरुण वितानों से आच्छादित करवा रहे। सेवकों तक को आज के लिए पावक वर्णी परिधान दे दिया गया। मैं जब कभी लाल लहंगा और चुंदरी पहनती हूँ, स्वामी कहते तुम तो बुढ़ापे में वीर बहुटी लगती हो। किंतु आज तो इस अरुण रंग का ही अवसर है। सभी आज इसी वर्ण को अपना लेंगे। आज के लिए ही तो मैंने माणिक्य मंडित कंकण और कंठाभरण बनवाए थे। आज का रविवार आदित्य आराधना दिवस। मैंने कल ही भगवती पूर्णमासी से सुन लिया है कि आज सब लवण रहित आहार करेंगे। मैं तो वैसे भी मधुर रस ही रस मानती हूँ। भवन के सम्मुख का पथ मैंने बहुत प्रातः कुमकुम के पुष्प बनाकर अलंकृत कर दिया है। द्वार पर करवीर पुष्पों की बंधन बार लगा दी है। आज तेरी पीवरी ताई तो सबसे पहले पधारी। रोहिणी रानी ने नंद भवन पहुंचते ही लाला को मेरे अंक में दे दिया। आहा, कितना सुकुमार है ये। अरे इसके इन अंगों से भास्कर किरणें सही कैसे जाएंगी। मुझे स्वयं शीतकाल में भी आतप कम ही सहन होता है और यह तो नवनीत कलेवर है। रक्त चंदन चर्चित प्रांगण, कुमकुम अंकित पथ, अरुण पद्म बने थे पथ और करवीर कुसुम मंडित गृह द्वार। पूरा गोकुल आज लाल लाल हो रहा है।
सबने ही आज लाल वस्त्र पहने हैं। स्तंभों को लाल कौशिये से अलंकृत कर दिया गया है। गोप गोपियां और मैं जानती हूँ कि मेरे ही गोष्ठ के समान सबके गोष्ठों की गायों, वृषभों, बछड़ों को भी माणिक्य और पद्मराग मणियों से अलंकरण किया गया है। महर्षि शार्दूल तथा उनकी मुनिमंडली सदा अरुणाभ बलकल पहनने वाली है, किंतु शोभा तो है आज मेरे देवर नंद राय के श्रीअंग की इन वस्त्रों में भी। और देवरानी यशोदा जवा कुसुम वर्णी कौशीय वस्त्रों में मुझे बदूटी लग रही है। मैंने उन्हें उनके अंक में नीलमणि को दे दिया है और अरुण वस्त्रों की आभा से अरुणाभ हो आए इनके अंग प्रभात के किंचित पूर्व अभी पावस में जब मेघों पर अरुणिमा बिखरती थी। अरे नहीं, ये शोभा किसी से तुलना करने योग्य नहीं है। कहाँ मैं तुलना कर बैठी। सब तो हमारे गोकुल में सूर्योदय से पूर्व स्नान के अभ्यासी हैं। आज तो सब आ गए अंधेरे में ही नंद भवन। महर्षि ने सूर्योदय से पूर्व ही पूजन प्रारंभ कर दिया है। अच्छा हुआ कि गणपति पूजन, नांदी मुख श्राद्ध संपन्न हो चुके हैं। देवर ने भगवान आदित्य को उदय होते ही अर्घ्य अर्पित किया। महर्षि कहते हैं भास्कर की रश्मियां अरुणिमा त्याग कर उज्जवल हो जाएं, तब शिशु आवेगा कच्छ से बाहर। मुझे बहुत निष्ठुर विधि लगी है, किंतु इतना अच्छा हुआ कि स्वस्थ पाठ शंख ध्वनि के मध्य यशोदा रानी अपने अंक में लिए श्याम को बाहर गई कच्छ से और शीघ्र लौट आई। मुझसे तो सहन नहीं हो सका ये दृश्य। मैंने नेत्र बंद कर लिए थे। केवल शिशु के करों में करवीर के कुछ पुष्प दिए महर्षि ने मंत्र पाठ करके, और वो कच्छ में आ गए। जेठानी तुंगी कहती है तू बहुत भीरू है। सूर्य नारायण है, अतिशय कोमल सदैव अंतःकरण है उनका। शिशु कच्छ से बाहर आया तो क्षमार्ध में ही शुभ्र धीना मेघावरण होने उन्होंने स्वयं अपने ऊपर ले लिया था। मैंने भी देखा था प्रांगण में स्वर्ण के वृहत थाल में रक्त चंदन से कमलांकन किया गया था और उसकी कर्णिका पर आदित्य बीजांकित सूर्य मंडल बना दिया था। ब्रजराज के वाम पार्श्व में लाल को अंक में लिए देवरानी बैठ गई तो मेरा विशाल उनसे सटकर खड़ा हो गया था और मैं भी तो उनके पीछे ही थी। कुमकुम रंजित अक्षत रक्तांबर रक्षासूत्र रक्त चंदन कृष्ण चंद्र कितने कुतूहल से सबको देख रहा था। वो तो इनमें से किसी भी वस्तु को उठाने के लिए झुक पड़ता था। हाथ पैर हिलाकर उसका आज का किलकारी लेना कितना आनंद मग्न था। वो आंगन में आकर चकित चकित देख रहा था चारों ओर और लगता था कि दाऊ को, मेरे विशाल को, अर्जुन को, ऋषभ को, सबको समीप बुला रहा है। सब तो उसके आसपास ही खड़े थे। सबको आज अरुणाभरण और लाल परिधान पहनाया गया था। महर्षि ने पुष्पांजलि अर्पित कराई और कुमकुम का तिलक कर दिया। इसके भाल पर अब देवरानी को कच्छ में आने की अनुमति मिल गई। हम सब तो यहाँ रात्र तक गाएंगे, उत्सव मनाएंगे। मैं ही सबसे अधिक भीत थी, सबसे अधिक विरोध था मेरे मन में। नंद नंदन को कच्छ से बाहर लाकर अभी आतप के सम्मुख करने का, और अब मुझे ही सबसे अधिक उत्सुकता हो गई। कितना प्रसन्न हुआ था मेरा कृष्ण कच्छ से बाहर खुले में आकर। इसका वो किलकना, वो आनंद मग्न होकर हाथ पैर चलाना मुझे क्षण भर को भी भूलता नहीं है। शिशु खुले में आना चाहता है, ये अब बैठने का प्रयत्न करता है। मैं ये देख आई, पलने में उलट पलट होता है, आचरण को अस्त व्यस्त करता ही रहता है और पेट के बल होकर उचकने की चेष्टा करता है। देवरानी कहती है ब्रजपति इसके योग कोई आश्रम नहीं ला देते। इसके योग आश्रम के लिए मैंने कई बार अपने स्वामी से कहा, मैं इसकी ताई हूं ना,
किंतु इस कुसुम कलेवर के योग्य आसन तो मैं भी सोच नहीं पाती हूँ। यह मुझे देखकर किलकता है, अंक में आने को अपने कर उठाता है, किंतु झिझक जाती हूँ। मेरे ये मासल कर भी कठोर ही हैं। इसकी काया के लिए मेरे स्पर्श से कष्ट तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे शिशु को अंक और पालने में ही तो नहीं रखा जा सकता। इसके अंगों में शक्ति आवेगी जब ये भूमि पर बैठेगा, लौटेगा, लेटेगा, सरकने चलने का प्रयत्न करेगा। ये मेरे सम्मुख भूमि पर कर टेक कर बैठेगा और मेरे विशाल से हाँ हूँ करेगा। कितनी साध है मेरी ये देखने की। हमारा यह नीलमणि भूमि पर बैठेगा, घुटनों के सारे धीरे धीरे चलेगा। मेरी देवरानी या रोहिणी जी की अंगुली पकड़कर खड़ा होगा और मुझे कहेगा, ताई। मैं उसी दिन से इसके कच्छ से मैं बाहर आने के उस दिन से यही स्वप्न रात दिन देखती, और आज ये भूमि पर बैठे। महर्षि शार्दुल ने मूर्त शीघ्र ही निकाल कर अच्छा किया। अब ये 5 माह से कई दिन अधिक का हो गया है। आज नीलमणि का भूमि प्रवेशन संस्कार है। यह भूमि का स्पर्श सहन कर सकेगा। यह हृदय बहुत वज्र बनाना पड़ेगा सभी को, किंतु पलने में और गोद में इस शिशु को सदा रखने से तो उसके अंगों का विकास नहीं होगा। गोकुल की पूरी गलियां गोमयोपलब्ध कर दी गई। मुझे हंसी आती है, किंतु किया तो मैंने भी यही है। ऐसा उत्साह, इतना आनंद है कि हम सबको उद्योग कहता है। मानो वो नन्ना ब्रिज युवराज आज की ठुमकता हमारे ही आंगन में आने वाला। सबने अपने द्वार आंगन सजाए हैं। मेरे स्वामी कहते थे कि किसी अलक्ष्य करने पूरा महावन सजा दिया। तरुणों तरुणों तक पर पुष्पों के रंग बिरंगे मंडल प्रकट हो गए हैं। मैंने कल कालिंदी पुलन पर देखा, पूरा पुलन रेणु कणों के स्वतः निर्मित चित्रों से इतना सुसज्ज, कोई कुशल कलाकार भी क्या सजा देगा। शाल चूड़ हरिद्रा कुंकुमाद से गोकुल की गली गली में आज कुसुमांकन हुआ है। आज ही तो गोपियों को अपने चित्रांकन की कला को प्रकट करने का अवसर मिला है। तोरण वंदनवार यहाँ प्रतिदिन बदलते हैं। अब हमारे गोकुल में कोई दिन नहीं होता जब उत्सव न हो। पौष जैसे खरमास में भी पुत्रों की षष्ठी नाक्षत्रिक उत्सव पड़ते ही रहे हैं, और आज तो नीलमणि का हमारे नन्हे युवराज का भूम्योपवेशन है। मैं रोहिणी जी की कला को मान गई। कितने एकांत मनुष्य, कैसे सुंदर कुसुम अंकित किए। इतने चटकदार रंग चुनकर शिशु की मनोवृत्ति समझने का उत्तम परिचय दिया उन्होंने। कलाई धरा का कठोर स्पर्श न सह सके और रो पड़े, इस अवसर पर शिशु का रुदन शुभ नहीं होता। वो इन चमकते रंगों के पुष्पों को देखने में लगेगा तो संभव है अपना कष्ट कुछ क्षण को भूल जाए। तो महर्षि शार्दुल ने अब गणेश नवग्रहादि का पूजन समाप्त कर दिया। अच्छा ही हुआ, ये विलंब शीतल धरा कुछ उष्ण हो गई। अब कृष्णचंद्र को इसका सुखद स्पर्श लगेगा। देवानंद राय पृथ्वी पूजन कर रहे हैं। धरा देवी हैं, इनके भी तो हृदय होगा और उसमें भी तो वात्सल्य होगा। भगवती हमारा यह श्याम कितना सुकुमार है, यह समझकर आप इसे अंक में धारण करो। महर्षि शार्दुल मुनिगणों के साथ सस्वर पृथ्वी सूक्त का पाठ कर रहे हैं। सर्व सहा धैर्य मूर्ति इस कृष्ण को धारण करें, इसके लिए मंगलमयी हो। महर्षि ने अर्घ दिया, पूजन किया और अब आज्ञा दी है। मैं अपनी इस देवरानी यशोदा को कैसे समझाऊं, मेरा हृदय ही कहाँ कम हिचक रहा है। ये शंख भेरी दुंदुभी संगों का तुमुल नाद और जय ध्वनि, किंतु नीलमणि को उठाए मेरी देवरानी के कर कांप रही हैं। मैं सहायता करूंगी इसकी, किंतु श्याम तो दोनों चरण नचाने लगा है। ये स्वयं लटक गया है। इसे लगता है कि रंगों के बने पुष्प बहुत प्रिय लगे हैं, वो इन्हें लेने को उजका पड़ता है। जीता रहे युग युग जिए मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद
मुझ जैसी सबका आशीर्वाद। और इस समय तो गगन गूंज गया गोपों की कंठ धुन से श्री ब्रजराज कुमार की जय। जय मेरे लाल की नंद लाल की जय। ये अपने पैर अर्ध कुंचित करके कोमल करों को भूमि में टेक कर बैठ गए। कितना प्रसन्न है, कितने ध्यान से सम्मुख बने पड़े बड़े से पुष्प को देख रहा है। बुद्धिमान है मेरा लाल, समझता है कि कोई भी कर उठावेगा पुष्प पकड़ने को तो बैठा नहीं रह सकेगा, अपने को ठीक संभाले बैठा है। यशोदा ने इसके दोनों ओर अपनी हाथों की ओट बना रखी है। अब ये हूँ हाँ कहते मुड़ा मैया की ओर और देखने के प्रयत्न में उसके हाथों पर लुढ़क गया। हो गया इतने क्षण ये भूमि पर बैठा रहा, यही क्या कम है। कितने अरुण हो गए हैं इसके नितंब इतनी सी देर में। बालकों अब अधिक प्रांगण में नहीं रहना चाहिए। जेठ ने कितने अवसर पर ये बात कही, महर्षि ने स्वीकृति दे दी। ये यहाँ देर तक अभी आतप में रहने योग्य है। कच्छ में मातृ पूजन गुणग्रहित से बसोर धारापात नीराजन करके महर्षि ने विप्र वर्ग के साथ इसको अभिषिक्त किया और इसके कर में रक्षा सूत्र बांधकर भाल पर कुमकुम तिलक लगाकर अक्षत लगा दिए। ये इसका अक्षत युक्त तिलकांकित भाल, किंतु मुझे तत्काल राई लवण उतारना है। इसको किसी की कुदृष्टि नहीं लगनी चाहिए। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।